नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। बांदा जनपद में गुरुवार तड़के एक भीषण सड़क हादसा हो गया, जहां तिंदवारी पपरेंता मार्ग पर शादी समारोह से लौट रहे तेज रफ्तार बोलेरो और स्कॉर्पियो में टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि आधा दर्जन लोग हादसे में घायल हुए हैं। एक्सीडेंट की सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को उपचार के लिए हॉस्पिटल पहुंचाया। बताया जा रहा है कि सुबह लगभग 5 बजे चित्रकूट जनपद के राजापुर से शादी समारोह में शामिल होकर लोग वापस पैलानी थाना अंतर्गत निवाइच जा रहे थे, तभी तेज रफ्तार बोलेरो की स्कॉर्पियो से टक्कर हो गई। हादसा इतना जबरदस्त था कि दोनों गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए। एक सड़क दुर्घटना हुई है जिसमें कि 2 गाड़ियां, जिसमें कि लोग यहाँ पैलानी क्षेत्र के रहने वाले थे और ये एक शादी अटेंड करके जो कि राजापुर चित्रकूट में हुई थी, वहाँ से ये दोनों गाड़ियों से लोग कुल मिला के 11 लोग लौट रहे थे। ये लोग काफ़ी ज़्यादा शराब के नशे में थे और आपस में एक दूसरे की गाड़ी को ओवरटेक करने के चक्कर में गाड़ी अनियंत्रित हुई और दोनों गाड़ियाँ जाके सामने पेड़ से टकरा गई। इससे जो लोगों की मृत्यु हुई है, 5 लोगों की कुल संख्या है जिनकी मौत हुई है। ये लोग गए थे बारात राजापुर निवाज के रहने वाले थे। लड़का पिपराही का था। एक पिपराही के था। तो कहाँ से आ रहे थे? राजापुर से आते समय राजापुर से वापस आ रहे थे। तो किस जगह पे घटना हुई? परसौड़ा में। परसौड़ा में घटना। कितने खत्म हुए बेचल? 4-5 खत्म हो गए। 5 खत्म हो गए। कुछ नाम है? उमेश पिपराही का, कुलदीप निवाज प्रधान का लड़का और एक पांडे है स्कॉर्पियो ड्राइवर। नोएडा से इस वक्त की बड़ी खबर। नोएडा से बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट अभियान, आज से चलाया गया अभियान। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं तो आज से चालान कटेगा। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने विभाग को निर्देश दिए। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। तो नोएडा में हाई सिक्योरिटी अभियान और आज से अभियान की शुरुआत हुई है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बता दें। हाई सिक्योरिटी अभियान आज नोएडा में चलाया गया। इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बता रहे हैं नोएडा से, जहां पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट अभियान आज से शुरू। और बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बता दें। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं तो आज से चालान कटेगा। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने इस बात की पुष्टि की है। बड़ी जानकारी नोएडा से इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बता दें। हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट अभियान चलाया जाएगा। आज से अभियान की शुरुआत होगी और हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं तो आज से चालान कटेगा। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने इस बात की जानकारी दी है। बड़ी जानकारी, आज से अभियान चलाया जाएगा और परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने इस बात की जानकारी दी है। उन्नाव के चंद्रशेखर आजाद स्कूल के बच्चों की फीस जमा न होने पर बच्चों को प्रवेश पत्र नहीं दिया। करीब 20 से 25 बच्चों की फीस जमा नहीं होने पर बच्चों को पेपर में बैठने के लिए पहले फीस जमा करने की बात कही गई। मौके पर पहुंचे अभिभावकों ने जब स्कूल प्रबंधन से बात की तो वह अपनी जिद पर अड़े रहे। पुलिस के हस्तक्षेप के बाद स्कूल प्रबंधन ने प्रवेश पत्र देने की बात कही थी। वहीं आपको बता दें कि बोर्ड परीक्षाएं शुरू होने को है। प्रवेश पत्रों का वितरण सभी विद्यालयों में चल रहा है, लेकिन उन्नाव के चंद्रशेखर आजाद स्कूल ने हाई स्कूल के तकरीबन 20 से 25 छात्रों का प्रवेश पत्र यह कहकर रोक दिया कि जब तक उनकी पूरी फीस जमा नहीं की गई होगी। और अभिभावकों ने जब इस बात का विरोध किया तो स्कूल प्रबंधन ने उन्हें स्कूल से बाहर निकाल दिया। वहीं हिंदू जागरण मंच के प्रांतीय मंत्री विमल द्विवेदी ने पहुंचकर स्कूल में बच्चों को बैठने के लिए कहा। मौके पर पहुंची पुलिस ने अभिभावकों की शिकायत पर स्कूल प्रशासन से बातचीत कर मामले को सुलझाने का प्रयास किया। तो कई बच्चों का प्रवेश पत्र रोका है और फीस जमा न होने पर बच्चों का
प्रवेश पत्र रोका गया। तो स्कूल की मनमानी, जहां पर 20 से 25 छात्रों का प्रवेश पत्र रोका गया। फीस जमा न होने पर बच्चों का प्रवेश पत्र रोका गया। यहीं से जैसा कि मैं यहाँ आया था अपनी टीसी लेने, क्योंकि हमको यहाँ नहीं पढ़ना, मेरा कंडीशन नहीं थी यहाँ पढ़ने लायक। हम अपना गवर्नमेंट में करवाना चाह रहे थे, तब हमसे कहा कि तुम्हारी हम आधी फीस करेंगे और साथ में जैसा जो हो तो अरेंज करते रहना। यहाँ तो समझ लीजिए आखिरी में इन्होंने कहा था हमने फीस भी माफ करेंगे। जब मेरी टोटल फीस 40,000 रही तो उसमें ये कहा कि 10,000 छोड़ी, तो उसके लिए तैयार नहीं हुई थी। पहली बात तो 10,000 रुपये भी नहीं, 40,000 में सिर्फ 30,000 पूरी देने के लिए तैयार थे। तो उस समय प्रैक्टिकल हमको वापस कर दिया कि मेरी फीस नहीं जमा थी। हमने 15,000 रुपये लाके जमा किया उस समय, चाहे जैसा अरेंज करके लाए, उधार करके कहीं से भी। उसके बाद इन्होंने, मैम ने भी ये कहा कि ठीक है, बाद में आप, मम्मी ने कहा कि हम नहीं दे पाएंगे तो हम आप उसके बाद देंगे जब टीसी लेने आएंगे, वो मार्कशीट लेने आएंगे। तो हम यही बात हुई कि आप मार्कशीट रोक लीजिएगा, एडमिट कर दीजिएगा, लेकिन अब कोई बात की वैल्यू नहीं होती। नोएडा से बड़ी जानकारी। ई सिगरेट विक्रय करने वाले रैकेट का भंडाफोड़। सीपी लक्ष्मी सिंह की नशा मुक्ति पहल के बाद बड़ी कार्रवाई। कोतवाली सेक्टर 63 पुलिस की कार्रवाई, 4 गिरफ्तार। बड़ी मात्रा में ई सिगरेट मादक पदार्थ बरामद हुए। बड़ी जानकारी आपको बता दें, बड़ी मात्रा में ई सिगरेट मादक पदार्थ बरामद। इस वक्त की बड़ी खबर, कोतवाली सेक्टर 63 पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है और ई सिगरेट विक्रय करने वाले रैकेट का भंडाफोड़। बड़ी जानकारी, अहम खबर आपको बता रहे हैं। सीपी लक्ष्मी सिंह की बड़ी कार्रवाई। कोतवाली सेक्टर 63 पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जो कि बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बता दें। जहां नोएडा ई सिगरेट विक्रय करने वाले रैकेट का भंडाफोड़ और सीपी लक्ष्मी सिंह की नशामुक्ति पहल के बाद बड़ी कार्रवाई। कोतवाली सेक्टर 63 पुलिस की कार्रवाई, 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं। पुलिस की कार्रवाई, 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं। वहीं गाजियाबाद से बड़ी जानकारी आपको बता दें, क्राइम ब्रांच पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। 1 किलो अफीम के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार हुए हैं। अफीम की अनुमानित कीमत 25 लाख रुपए बताई जा रही है। झारखंड से एनसीआर में सप्लाई के लिए अफीम लाया जा रहा था। तस्करी के धंधे पर लगाम लगने की आशंका को भी बल मिला। मुखबिर की सूचना के आधार पर क्राइम ब्रांच ने 2 तस्कर पकड़े हैं। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है और 1 किलो अफीम के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। अफीम की अनुमानित कीमत 25 लाख रुपए बताई गई। झारखंड से एनसीआर में लाया जा रहा था अफीम और क्राइम ब्रांच पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। वहीं सिकंदराबाद में बृहस्पतिवार की सुबह बाइक सवार यूपी बोर्ड की परीक्षा देने जा रहे छात्रों को जेसीबी ट्रैक्टर ने रौंद दिया है, जिसमें एक छात्र की मौत हो गई है, जबकि उसके 2 साथी गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को नगर के सीएचसी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां हालत गंभीर होने पर उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया है। गांव के दो बच्चे उससे बाइक से जा रहे थे और वो आपस में एक लड़का और मिल गया गांव का ही। कहाँ? तो उससे पेट्रोल पंप पे है लेंसर स्कूल तरफ। फिर क्या हुआ? तो वहाँ जाके वो बात करने लगे आपस में। लेकिन जो है पीछे से ट्रैक्टर आया और ट्रैक्टर वाले ने पीछे से तीनों को ठोक दिया। अच्छा, तो उसमें कोई बच्चे खड़े हुए जो खड़े है, कोई बच्चा गुजर गया उसमें? हाँ, एक लड़का खत्म हो गया और दो उनकी हालत गंभीर है। ये काट दो।
परीक्षा देने जा रहे छात्रों को रौंदा है और ऐसे में बता दें कई बच्चे घायल भी हुए हैं। बाइक सवार छात्रों को ट्रैक्टर ने रौंद दिया, जिसमें हादसे में एक की मौत होगी, 2 घायल हुए। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं लखनऊ से बड़ी जानकारी, फैजुलागंज स्थित हाइजुआ इंस्टीट्यूट में छापेमारी, बड़ी संख्या में आरएएफ जवानों के साथ अधिकारी पहुंचे। वहीं हाइजुआ इंस्टीट्यूट में आधे घंटे लगातार छापेमारी की गई, 6 गाड़ियों से पहुंचे अधिकारी और अर्धसैनिक बल। बड़ी जानकारी आपको बता दें, इंस्टीट्यूट के सभी गेट बंद, ईडी की छापेमारी जारी है। मड़ियाव के घेला रोड पर स्थित है हाइजुआ इंस्टीट्यूट। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, फैजुलागंज स्थित हाइजुआ इंस्टीट्यूट में छापेमारी और हाइजुआ इंस्टीट्यूट में आधे घंटे लगातार छापेमारी की गई। 6 गाड़ियों से पहुंचे थे अधिकारी। हाइजुआ इंस्टीट्यूट में आधे घंटे लगातार छापेमारी। हाइजुआ इंस्टीट्यूट में आधे घंटे लगातार छापेमारी की गई। 6 गाड़ियों से पहुंचे अधिकारी और अर्धसैनिक बलों ने इंस्टीट्यूट में छापेमार कार्रवाई की है। वहीं फर्रुखाबाद कोतवाली क्षेत्र और कोतवाली मोहम्मदाबाद क्षेत्र में ईडी को छापेमारी चल रही है और इस दौरान ओम प्रकाश गुप्ता इंस्टीट्यूट में ईडी की छापेमारी देखने को मिली। छापेमारी के दौरान बड़ी तादाद में ईडी और भारी पुलिस फोर्स तैनात रही। वहीं छापेमारी के दौरान ईडी ने कई दस्तावेज भी खंगाले। तो ओम प्रकाश गुप्ता इंस्टीट्यूट में छापेमारी की गई और ईडी ने दस्तावेज भी खंगाले। गाजियाबाद कोर्ट में एक बार फिर से तेंदुआ देखा गया। हालांकि तेंदुए को एक बार फिर देखे जाने की चर्चा बुधवार से ही चल रही थी, जिसको अफवाह बताया गया था और इसके बाद जांच भी की जा रही थी। सूत्रों के अनुसार गाजियाबाद कोर्ट परिसर में बनी पुलिस चौकी में लगे सीसीटीवी कैमरे में तेंदुए नुमा किसी जानवर की तस्वीरें कैद हो गई थी, जिसके बाद हड़कंप की स्थिति भी बन गई थी। एहतियात के तौर पर कोर्ट को बंद कर दिया गया और पूरे परिसर की तलाशी ली गई। तो कोर्ट में एक बार फिर तेंदुआ दिखा और तेंदुआ सीसीटीवी में कैद हो गया। यूपी में प्रवर्तन निदेशालय की टीम की कई जिलों में छापेमारी की कार्रवाई सुबह से जारी है। छापेमारी हरदोई, बाराबंकी, लखनऊ, फर्रुखाबाद आदि जिलों में चल रही है। अभी तक मिली जानकारी के अनुसार मामला स्कॉलरशिप स्कैम का है, जिसमें ईडी के निशाने पर कई एजुकेशनल और मेडिकल इंस्टीट्यूट भी शामिल हैं। स्कॉलरशिप स्कैम को लेकर ईडी की रेड, कॉलेज में दस्तावेज खंगाले जा रहे। फर्रुखाबाद हरदोई के कॉलेज में ईडी की छापेमारी, जिसमें ज़रूरी दस्तावेज भी खंगाले जा रहे हैं। यूपी बोर्ड परीक्षा 2023 के मद्देनजर जिलाधिकारी सूर्यपाल गंगवार ने परीक्षा केंद्रों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कई व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। साथ ही सभी केंद्रों पर नकल विहीन परीक्षा कराने के कड़े निर्देश दिए। बताते कि जिलाधिकारी सेंटिनियल इंटर कॉलेज के बाद क्वींस एंग्लो संस्कृत इंटर कॉलेज पहुंचे थे।
और डीएम ने परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया था, कई व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया। तो डीएम ने परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया और कई व्यवस्थाओं का भी इस दौरान जायजा लिया। तो नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए निर्देश दिए गए हैं और इस दौरान डीएम यहां पहुंचकर उन्होंने जायजा लिया। तो नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए डीएम ने कदम उठाए और निर्देशित भी किया। तो नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए निर्देशित क्या क्या है, जहां डीएम यहां पहुंचकर परीक्षा स्थल का निरीक्षण किया। वहीं मथुरा जनपद के कोसी कला क्षेत्र में परीक्षा में चोरी करते छात्र मुन्ना भाई पकड़ा गया। हिंदू इंटर कॉलेज में मुन्ना भाई पकड़ा गया है। वहीं साहिल की जगह आसिफ पेपर दे रहा था। प्रधानाचार्य हेमंत कुमार ने निरीक्षण के दौरान उसे पकड़ लिया। पकड़े गए फर्जी छात्र के विरुद्ध एफआईआर भी दर्ज की गई है। वहीं हाईस्कूल की प्रथम पाली में हिंदी का पेपर भी हो रहा था, जिसको लेकर शिक्षा विभाग के अधिकारी हिंदू इंटर कॉलेज पहुंचे थे। आज हाई स्कूल का प्रथम पेपर था हिंदी विषय का, और उसमें हमारे यहाँ पर जो सेंटर पड़ा है वो लक्ष्य इंटर कॉलेज छाता का पड़ा है। तो वहाँ से एक छात्र था जिसका नाम साहिल, वो रजिस्टर्ड था हमारे यहाँ, जिसको पेपर देने थे। पेपर वो ना देके उसका चचेरा भाई आसिफ नाम का लड़का वो उसकी जगह पेपर दे रहा था। तो जिस समय कक्ष का निरीक्षण कर रहे थे तो उस समय थोड़ा शक होने पर उसको पकड़ा गया, क्योंकि उसने गलती से उस बच्चे के साइन न करके अपने साइन कर दिए थे। कोई बात नहीं है, तुम तो ये तो बीच में पकड़ा गया है ना। सिद्धार्थनगर में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां पर 2 बाइक की भिड़ंत देखने को मिली है। इस दौरान बाइक सवार छात्र कासिफ कमर की मौके पर ही मौत हो गई है। वहीं दूसरे छात्र की हालत को गंभीर देखते हुए कैली हॉस्पिटल बस्ती के लिए रेफर कर दिया गया, लेकिन बस्ती ले जाते समय रास्ते में ही दूसरे छात्र की मौत हो गई। तो दूसरी तरफ युवक बुरी तरह घायल हुआ, जिसे प्राथमिक उपचार के लिए सीएचसी सेवा पहुंचाया गया। हमारे यहाँ एक 18 साल का बच्चा जिसका तकरीबा पुल पे एक्सीडेंट हो गया था, वो बहुत ही गंभीर स्थिति में इमरजेंसी में इलाज के लिए आया। हमारे यहाँ डॉक्टर MK वर्मा द्वारा जब उसका जांच किया गया तो ये पाया गया कि वो बहुत ही गंभीर स्थिति में है और उसके सर में चोट लगी हुई है। सर में चोट लगने के कारण उसके नाक और कान से खून भी आ रहा था, गैस्पिंग कंडीशन में था। तो तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां पर 2 बाइक की भिड़ंत हो गई आपस में, जिसमें एक छात्र की मौत हो गई, वहीं दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया और उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो फिर एक बार तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां पर 2 बाइक की आमने सामने भिड़ंत हुई। वहीं कानपुर की घटना को लेकर कांग्रेस पार्टी ने प्रदेशव्यापी धरना प्रदर्शन किया। तो वहीं इसी को लेकर झांसी के मौरानीपुर में किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष शिवनारायण सिंह ने राष्ट्रपति के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने कानपुर देहात में हुई आगजनी की घटना में मां बेटी मौत को लेकर प्रदेश सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार पूरे तरीके से अनैतिक कार्य कर रही है।
कब्जा हटाने के लिए पूरा प्रशासनिक अमला पहुंचा, बुलडोजर पहुंचा और गरीब का आशियाना तोड़ा जा रहा था। उसी समय वहां आग लगी और 2 लोगों की जान चली गई और पूरा अधिकारी, पूरा शासन का अमला वहां खड़ा देखता रहा मूक दर्शक बनकर। किसी ने उन लोगों की जान नहीं बचाई। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि भाजपा सरकार में अधिकारी बेलगाम हो गए हैं, गरीबों का आशियाना तोड़ा जा रहा है, गरीबों की कोई सुनाई नहीं हो रही, लोग जान गंवा रहे हैं। वहीं सीतापुर के कमलापुर थाना क्षेत्र के सरोला कला गांव का मामला सामने आया, जहां पर पुलिस ने जेसीबी की मदद से जलते हुए छप्पर को हटाया। बताते कि गांव में अतिक्रमण हटाने के दौरान छप्पर में आग लग गई थी, जिसके बाद वहां पर मौजूद महिला पर छप्पर में आग लगाने का आरोप, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी महिला को हिरासत में लिया। तो सरकार शहर से लेकर ग्रामीण तक स्वच्छता और जागरूकता अभियान चला रही है। सरकार लाखों रुपए खर्च कर रही है, लेकिन ग्राम प्रधान और ब्लॉक के जिम्मेदार अधिकारी सरकार की छवि को धूमिल करने में लगे हुए हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि सड़क और पानी का व्यवस्था उपलब्ध नहीं करवाया गया है। सोनभद्र विकासखंड नगवास क्षेत्र के ग्राम पंचायत कमरिया से सामुदायिक शौचालय शोपीस में बना हुआ है। लोगों को शौच जाने में काफ़ी परेशानी हो रही है। केयरटेकर से बात करने पर केयरटेकर ने बताया कि यहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है। केयरटेकर ने बताया कि हमने कई बार सेक्रेटरी व प्रधान को बताया, लेकिन प्रधान नहीं ध्यान दे रहे हैं। आला अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त है। नाम का है कि मतलब कि हर घर शौचालय है, हर घर सामुदायिक शौचालय है, लेकिन वो कागज पर ही पूरा हो पा रहा है। हकीकत में देखने पर जमीन धरातल पर कुछ भी नहीं हुआ है काम। केवल बस ये है कि पैसा पास हो जा रहा है कागज पर, सब काम कागज पर हो जा रहा है और जनता यहाँ घूम रही है बाल्टी लोटा लेकर। घर से लोटा में बाल्टी में पानी लेकर के आना पड़ता है। यहाँ सबसे बड़ी समस्या है कि पानी की व्यवस्था नहीं है। ये जो नीचे रोड का और है, नीचे रोड ये बरसात में आने जाने के लिए दिक्कत है। इसकी कहाँ कहाँ शिकायत की गई? इसकी शिकायत ब्लॉक स्तर पे भी की गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ। मैं एडीओ पंचायत नगवा कमरिया में यदि सामुदायिक शौचालय में पानी की व्यवस्था नहीं है तो इसकी जांच कराएंगे और जांच करके दोषी को कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। वहाँ ग्रामीणों का कहना है कि बोरिंग ही नहीं हुआ है, इस पे क्या कहना चाहिए? सत्यापन के बाद ही हम आपको बता पाएंगे कि स्थिति क्या है। यूज हो रहा है, जिसका घर करीब है वो सब आ रही है बाल्टी लोटा लेकर। लेकिन हर गांव में जो सामुदायिक शौचालय है वहाँ बोर और पानी की व्यवस्था की गई है, यहाँ क्यों नहीं की गई है? प्रधान जन या अधिकारी जन हम पर जानी को प्रधान की लापरवाही है। हम कैसे कहीं पर लापरवाही करना होगा? सरकारी बात चीज होगा तब जब जहिया करेंगे जहिया होई। यूपी के औरैया जिले के प्राइमरी स्कूल में उस समय अफरा तफरी का माहौल बन गया जब मिड डे मील का खाना बनाते समय अचानक आग लग गई और आग लगने से खाना बना रही रसोइयों में से एक महिला रसोईया आग की चपेट में आ गई, जिससे वो बेहोश हो गई। घायल महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया। स्कूल में आग को बढ़ता देख स्कूल प्रशासन ने स्कूल में पढ़ रहे बच्चों को तत्काल रूप से स्कूल के बाहर निकाला एवं मौके पर पहुंचे ग्रामीणों और स्कूल के कर्मियों की मदद से आग पर काबू पाया गया। आग लगने की सूचना लगते ही मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंची, साथ ही साथ जिलाधिकारी पीसी श्रीवास्तव भी मौके पर पहुंचे। ये प्राइमरी पाठशाला बिदिया है सदर क्षेत्र में। उसमें तो जो हमारा मिड डे मील बनाती है रसोईया, उस समय उसके गैस में लीकेज हो गया उसके गैस सिलेंडर में, और तत्काल उसके प्रिंसिपल और लोगों ने उसको बोरे से पानी डाल करके उस सिलेंडर को आगे फेंक दिया उसमें पानी में। हमारी टीम भी पहुंच गई थी, दमकल भी गई वहाँ पे और हमारी 100 डायल के भी लोग गए थे, तो कोई हादसा नहीं होने पाया। बट जो वहाँ रसोइयाँ थी 2, उनको एक लपट उसकी जो निकली होगी पहली, वो चेहरे पे लग गई है। अरे दूसरा सिलेंडर था, उसमें कम गैस निकल रही थी, बिल्कुल निकल चुकी है, बंद हो गई, तब दूसरों लगाए देंगे। जब दूसरों लगाने के लिए चले तो वो आलू लीक कर गई ऊपर, आटा जो मार गई तब निकला बंद कर देने ज़्यादा स्फोट बढ़ गई। फिर हमने बोरा भेजाए, हमने बोरा डालो, वो भी जलने लगा।
ऐसे लपट लग गई लोगों को। अभी खाना बनाते समय सिलेंडर खाली हो गया तो नया सिलेंडर लाके जैसी नॉब उसकी खोली वैसे अपने आप उसमें आग लगी। कोई घायल भी हो गया क्या? घायल कुछ नहीं हुआ, जब आग लगी तो हल्की सी लपट लगी एक खाना बनाने वाली को। क्या नाम उनका? उनका नाम है रेखा भारती। क्या बच्चे स्कूल में थे उस समय? हाँ, बच्चे स्कूल में थे। जैसे ही लगी तो बच्चों को पहले बाहर निकाला गया, उसके बाद कुछ अधिकारी लोग आ गए फिर और फोन किया गया तो फायर ब्रिगेड भी आ गई। वही सांसद खेल स्पर्धा कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे, उन्होंने क्या कुछ कहा ये आपको सुनाते हैं। प्रदेश सरकार के खेल मंत्री श्री गिरीश चंद्र यादव जी, लोकप्रिय सांसद श्री रविकिशन शुक्ला जी, लोकप्रिय सांसद श्री कमलेश पासवान जी, माननीय विधायक श्री महेंद्रपाल सिंह जी, माननीय विधायक श्री विपिन सिंह जी, माननीय विधायक श्री फतेह बहादुर सिंह जी, माननीय विधायक श्री प्रदीप शुक्ला जी, विधान परिषद सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, विधान सभा के सदस्य श्री राजेश त्रिपाठी जी, डॉक्टर कमलेश पासवान जी, महापौर श्री सीताराम जायसवाल जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष युधिष्ठिर सिंह जी, महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता जी, महंत रविंद्र दास जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित विभिन्न खेल विधाओं से जुड़े हुए सभी प्रतिभागीगण और उपस्थित भाइयों बहनों, मैं श्री रविकिशन शुक्ला जी को और उनके सभी सहयोगियों को और चलिए इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतने। देश विदेश के तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ।